नमस्कार दोस्तों। देश और दुनिया में जहां एक तरफ योगा को खुलकर एक्सेप्ट किया जा रहा है, लोग योगा करके स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, वहीं हमारे देश में और दुनिया में कुछ एक्सट्रीम इस्लामिक ग्रुप जो हैं वो योगा पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों हमारे देश में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी कुछ इस्लामिक बॉडीज़ और दुनिया के कुछ इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो हैं वो योगा का विरोध कर रहे हैं। साथ ही हम जानेंगे कि योगा करने में और नमाज पढ़ने में क्या समानता है। कोई कहता है कि सेहत के लिए योगा करो, मैं तुमसे कहता हूं कि इस्लाम कबूल करो। अगर कोई कहता है सेहत के लिए अच्छा है तो मैं उससे कहूंगा हफ्ते में 2 दिन रोजा रख के देखो, तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ मानव कल्याण का कार्यक्रम है, तनाव मुक्त विश्व का कार्यक्रम है। But the majority of the scholars, they agree that yoga in any form, it is not permissible, it is haram. तो दोस्तों, हाल ही में 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे को दुनिया भर में सेलिब्रेट किया गया, लेकिन ये सेलिब्रेशन मालदीव में मौजूद कुछ लोगों को रास नहीं आया। जी हाँ, मालदीव के अंदर एक फुटबॉल स्टेडियम में एक इवेंट में जिसे कि इंडियन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कर रही थी, उस इवेंट में जहाँ पर इंडिया और मालदीव के जो लोग हैं साथ में मिलकर 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे थे, वहाँ पर अचानक से कुछ इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट आए और उन्होंने यहाँ पर योगा प्रैक्टिस कर रहे लोगों के ऊपर हमला बोल दिया। यहाँ पे जो लोग हैं वो योगा प्रैक्टिस कर रहे थे और ये जो लोग जिन्होंने हमला किया, इनका कहना था कि योगा प्रैक्टिस इस्लाम के हिसाब से जायज़ नहीं है, योगा जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। ये अपने साथ कुछ बैनर्स लेके आए थे जिसके ऊपर लिखा था योगा इज़ शिर्क, और इन बैनरों को ये हवा में लहराने लगे। तो योगा इज़ शिर्क का मतलब इस्लाम के हिसाब से होता है शिर्क का मतलब कि एक ऐसा गुनाह जिसे कि माफ़ नहीं किया जा सकता है। तो इन लोगों के हिसाब से योगा करना शिर्क है, यानी कि एक ऐसा गुनाह है जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता है। देखिए, इस्लाम में अगर आप अल्लाह के अलावा किसी और की वर्शिप करते हैं, किसी और को पूजते हैं, तो ये शिर्क माना जाएगा, यानी कि ये ऐसा गुनाह माना जाएगा जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता है। तो ये लोग यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट करते रहे और ये भारी संख्या में ये जो भीड़ आई थी, इसे कंट्रोल करने के लिए जो यहाँ की पुलिस थी, उन्हें भी जो टीयर गैस है उसका इस्तेमाल करना पड़ गया। तो मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा की है, कड़े शब्दों में निंदा के साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो मालदीव की जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने भी इस हमले की निंदा की है, विरोध जताया है। साथ ही जो दोषी जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की भी जो बात है वो कही है। तो देखिए, यहाँ की जो पार्टी है, इनके हिसाब से जो मालदीव है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर इस तरह के जो वायलेंस है, इस तरह के जो प्रोटेस्ट हैं वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि मालदीव साल 2015 से ही, यानी कि जब इंटरनेशनल योगा डे की जो शुरुआत हुई थी, तब से लेकर अब तक जो योगा डे सेलिब्रेशन है उसका हिस्सा रहा है और उसे सेलिब्रेट करता रहा है। तो इस तरह की चीज़ें मालदीव्स में हुई हैं और मालदीव्स के अंदर ये जो घटना हुई है इसे इंडिया आउट कैंपेन से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इंडिया आउट कैंपेन असल में मालदीव्स के अंदर चाइना के द्वारा पैसे देकर खड़ा किया गया कैंपेन है, जिसमें चाइना मालदीव्स के लोगों को ये बताता है कि जो इंडिया है वो मालदीव्स के ऊपर कब्ज़ा करना चाहता है और इंडिया से मालदीव्स के लोगों को अपने रिलेशन जो है वो तोड़ देने चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि मालदीव्स के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के लोगों की तरह मूर्ख नहीं हैं। यहाँ के लोगों ने इस कैंपेन के अगेंस्ट, यानी कि जो इंडिया आउट कैंपेन है उसके अगेंस्ट में एक बाकी नुए कैंपेन शुरू किया है। और ये जो बाकी नुए कैंपेन है ये असल में इंडिया और मालदीव्स की जो फ्रेंडशिप है उसके ऊपर बेस्ड है।
ये जो लोग हैं जो बाकी न्यू कैंपेन रन कर रहे हैं, ये इंडिया और मालदीव की जो फ्रेंडशिप है उसे प्रमोट करते हैं। साथ ही चाइना को ये अपना जो असली रूप है वो दिखाते हैं, जो चाइना श्रीलंका में कर आया है, जो चाइना पाकिस्तान में कर रहा है। ये सारी चीज़ों से जो वहाँ के लोग हैं उनको जागरूक भी करते हैं। तो देखिए, वजह चाहे जो रही हो, मालदीव्स के अंदर चाहे इंडिया आउट कैंपेन के थ्रू जो है वो किसी ने योगा के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया हो, या कोई भी बात रही हो प्रोटेस्ट की मालदीव के अंदर, देखिए मालदीव में प्रोटेस्ट होना योगा के ख़िलाफ़ या दुनिया के किसी और हिस्से में योगा के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट होना एक अलग बात है। लेकिन हमारे देश में जहाँ पर योगा का जन्म हुआ है वहाँ पर भी कुछ लोग जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा। देखिए, ये लोग जो हैं वो शुरुआत से ही योगा का विरोध करते रहे हैं, जब से योगा को सेलिब्रेट करने की बात कही जा रही है। हाल ही में 75th इंडिपेंडेंस डे पर सरकार ने सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार करने की जो बात है वो कही थी, यानी कि 75th इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए हर स्कूल में सूर्य नमस्कार बच्चों को कराया जाए, ऐसा कहा था गवर्नमेंट ने। तो इस चीज़ का भी विरोध ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया था। इनके हिसाब से हर स्कूल में हर बच्चे को सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए, और ख़ासकर मुस्लिम बच्चों को बिल्कुल भी सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। तो विशेष तौर पर ये जो लोग हैं सूर्य नमस्कार और ओम चैटिंग का जो विरोध है वो करते आए हैं, साथ में योगा का भी ये लोग विरोध करते हैं। इनके हिसाब से सूर्य नमस्कार और ओम चैटिंग करना और योगा करना एक बहुत बड़ा गुनाह है, या इसे इस्लाम में जायज़ नहीं ठहराया गया है। देखिए, अगर ये इस्लाम में जायज़ नहीं ठहराया गया होता तो क्यों इसे इस्लामिक कंट्री सऊदी अरेबिया जैसे इस्लामिक कंट्री एक्सेप्ट करती। आप ज़रा सोच कर देखिए कि कहाँ इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया जैसी जो इस्लामिक कंट्रीज़ है वो बढ़ चढ़कर योगा में हिस्सा ले रही है, योगा डे को सेलिब्रेट कर रही है। और न सिर्फ इंटरनेशनल योगा डे को ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, समय समय पर ये जो लोग हैं अपने यहाँ पर अलग अलग इवेंट रखते हैं जो कि नेशनल लेवल पर होते हैं, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाता है। ये खुद अपने कंट्री के अंदर जो है लोगों को योगा के लिए जागरूक करते हैं। और इंटरनेशनल योगा डे का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो योगा को अपनी रूटीन में शामिल करें, और इसी को ये जो देश है वो प्रमोट करते हैं। कई सारे इवेंट करते हैं, ऐसा नहीं है, नेशनल लेवल पर भी ये जो लोग हैं वो इवेंट करते हैं। और आप ज़रा सोच कर देखिए कि सऊदी अरेबिया जैसा देश जिसने योगा को एक्सेप्टेंस दी है, तो कुछ सोच समझ कर ही दी होगी। अगर ये इस्लाम के विरोध में होता या विरुद्ध होता तो क्यों ये जो कंट्रीज़ है ये योगा को एक्सेप्ट करती। सऊदी अरेबिया जैसा देश, आप ये मानिए कि ये पूरी तरह से एक इस्लाम के हिसाब से चलने वाला देश है, जहाँ पे जो शरिया कानून है वो चलता है, और इसी के हिसाब से हर तरह के जो लॉ हैं इनकी कंट्री में बने हुए हैं। बावजूद इसके इन्होंने योगा को एक्सेप्ट किया है, तो कुछ न कुछ योगा में ऐसा ज़रूर है। आप ज़रा सोच कर देखिए कि अगर इस्लाम के विरुद्ध योगा होता तो इतनी सारी इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं वो योगा को एक्सेप्ट क्यों करती। जहाँ तक हमारे देश की बात है, तो हमारे देश में ये जो इस तरह की जो आप ये कह लीजिए कि इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट जो लोग हैं वो हर तरह से जो योगा है या किसी भी तरह का जो अच्छा काम है वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ये वही लोग हैं जो टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा को उनके कपड़ों पर ट्रोल करते हैं। इनके हिसाब से सानिया मिर्ज़ा को इस तरह के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, उन्हें बुर्का पहनकर टेनिस खेलना चाहिए। साथ ही ये वही लोग हैं जो मोहम्मद कैफ़ को भी ट्रोल करते हैं, जब वो सूर्य नमस्कार करते हुए अपनी जो फ़ोटो है वो ट्वीट कर देते हैं, उन्हें योगा ना करके नमाज़ पढ़ने की सलाह देते हैं। तो ये वही लोग हैं जो राफिया नाज जैसी योगा टीचर, जो कि एक मुस्लिम योगा टीचर है, उसे धमकाते हैं, डराते हैं, योगा सिखाने से रोकते हैं। अब जहाँ तक योगा का और इस्लाम का सवाल है, तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक व्यक्ति जो नमाज़ पढ़ता है वो भी नमाज़ पढ़ते वक्त 8 तरह के अलग अलग आसन करता है, और ये जो आसन है वो बहुत हद तक योगासन से मिलते जुलते ही हैं। जब एक नमाजी नमाज़ पढ़ने के लिए जाता है तो वहाँ पर भी उसे बहुत सारे आसन करना होते हैं, और उसी में से एक आसन ऐसा होता है जिसमें एक नमाजी को आगे की तरफ अपने शरीर को आधा झुकाना पड़ता है। अगर नमाज़ पढ़ते वक्त अगर आप इस पोजीशन को करते हैं जिसमें आपका शरीर आधा झुका होता है, तो वहाँ पर इस पोजीशन को रुकू कहा जाता है। वहीं योगासन करते वक्त अगर आप इस पोजीशन को करते हैं, इस पोस्चर को करते हैं, तो इसे अर्ध उत्तानासन कहा जाता है। यानी कि ये दोनों पोजीशन जो है वो एकदम सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, और सारी चीज़ें इसमें सिमिलर है।
यानी कि जब आप योगा सीखते हैं तब जो आपका योगा इंस्ट्रक्टर होता है वो आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि आपकी जो पीठ है, आपकी जो कमर है और जो आपकी गर्दन है वो 90 डिग्री में होना चाहिए, एकदम सीधी होना चाहिए। वैसे ही इंस्ट्रक्शन यहाँ पर जो मौलवी जी हैं जो यहाँ पर लोगों को नमाज़ पढ़वाते हैं वो भी यही बात कहते हैं कि आपकी जो पीठ है वो एकदम 90 डिग्री में एकदम सीधी होना चाहिए, आपकी कमर गर्दन एकदम एक लाइन में होना चाहिए, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर भी बताई जाती है। साथ ही कहा जाता है कि अगर कोई आपके पीठ के ऊपर एक पानी से भरा ग्लास रख देता है तो उस ग्लास को नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है वो भी सेम दिए जाते हैं इस पोस्चर को बनाने के लिए। इसमें भी कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, सारी चीज़ें सेम होती हैं। इसके अलावा जब एक नमाजी नमाज़ पढ़ता है उस समय वो पंजों के बल जब बैठता है तो वहाँ पर इस पोजीशन को जुलूस कहा जाता है। यानी कि अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं उस वक्त ये पोजीशन बनाते हैं तो यहाँ पर इसे जुलूस कहा जाता है। वहीं अगर आप योगासन करते वक्त इस पोस्चर को बनाएंगे तो यहाँ पर इसे वज्रासन कहा जाएगा। यानी कि ये दोनों पोस्चर भी एकदम सेम ही हैं। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि दोनों चीज़ें लगभग सिमिलर हैं। इसके अलावा जब एक नमाजी नमाज़ पढ़ता है तब वो सजदा करता है और सजदे में अपने सिर को वो ज़मीन से टेकता है, जिसमें उसका फोरहेड ग्राउंड से टच होता है, उसके जो पाम हैं वो टच होते हैं, साथ में पीछे पंजे और घुटने भी ज़मीन से टच होते हैं। तो जब एक नमाज़ पढ़ते वक्त एक नमाजी सजदा करता है, वहीं अगर आप देखेंगे तो कुछ इससे ही मिलता जुलता आसन योगा में भी है जिसे साष्टांग दंडवत प्रणाम कहा जाता है। वो भी लगभग मिलता जुलता ही है। साष्टांग दंडवत प्रणाम करते वक्त जो व्यक्ति होता है उसके लगभग 8 अंग जो है वो ज़मीन को टच करते हैं। वहीं नमाज़ पढ़ते वक्त जब कोई व्यक्ति सजदा करता है तो यहाँ पर 5 तरह के जो अंग हैं वो ज़मीन से टच होते हैं। तो लगभग ये जो आसन है वो भी आपस में मेल खाते हुए नज़र आते हैं। तो देखिए जब इतनी सारी चीज़ें सिमिलर हैं, आप देखिए कि कितनी सारी चीज़ें जो है वो मिलती जुलती ही है, बस सिर्फ नाम का फ़र्क है। और नाम बदल जाने से फ़र्क नहीं बदलता है। योगासन करते वक्त भी अगर आप सिर को झुकाते हैं तो आपका जो ब्लड है वो सिर में आता है, ब्लड सर्कुलेशन में चेंजेस होते हैं। वैसा ही नमाज में भी होता है। उसके भी कुछ साइंटिफिक जो फ़ायदे हैं वो बताए गए हैं। तो योगा में किए गए आसन और नमाज में किए गए आसनों का अगर आप साइंटिफिक बेनिफिट देखेंगे कि इससे क्या फ़ायदा है तो वो भी लगभग सेम ही है, यानी कि दोनों के फ़ायदे सेम है, क्योंकि एक ही तरह का जो पोस्चर है वो दोनों ही सिचुएशन में बनाया जा रहा है। तो नमाज़ करने में और योगा करने में आप देख सकते हैं कितनी सारी जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो है। उसके बावजूद भी कुछ लोग जो हैं वो इसका विरोध करते आए हैं और कुछ जो लोग हैं वो फतवे जारी करते हैं। कुछ मौलाना मौलवी अलग अलग तरह की जो बातें हैं वो कहते हैं। लेकिन दुनिया में मौलाना मौलवी और फतवे जारी करने वाले लोगों के अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पढ़े लिखे हैं और जो वो बात कहते हैं वो साइंटिफिक होती हैं, रिसर्च करते हैं और उन्हें हम साइंटिस्ट कहते हैं। तो साइंटिस्ट ने बहुत सारी रिसर्च जो है वो योगा के ऊपर की है। और WHO की अगर हम बात माने, जिसके अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर रिसर्च करते हैं, WHO के हिसाब से योगा जो है वो आपकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। साथ ही WHO ने ये भी माना है कि योगा जो है वो आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से दूर रखता है। ये नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ होती है वो डायबिटीज़ होती है, वो हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हो सकती है, कैंसर जैसी डिजीज़ हो सकती है। ऐसी जो ख़तरनाक बीमारी है उनसे जो योगा है वो आपको बचाए रखता है अगर आप योगा प्रैक्टिस करते हैं तो योगा से बहुत सारे लोगों को लाभ हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपनी बीमारियों को ठीक किया है। साथ ही बहुत सारे लोगों की जो गोली दवाइयाँ हैं वो भी छूटी है। तो योगा से लाभ होता है, बहुत लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है और आपको भी योगा का जो लाभ है वो उठाना चाहिए। मैंने खुद भी योगा से अपनी कुछ बीमारियों को ठीक किया है। मैं माइग्रेन जैसी बीमारी से 10 साल तक परेशान था और योगा को इम्प्लीमेंट करके मैंने उस बीमारी को सिर्फ 3 से 4 महीने के अंदर कंट्रोल में किया। बहुत हद तक, यानी कि 90 से 95% तक उस बीमारी को मैंने 3 से 4 महीने के अंदर ही ख़त्म कर दिया था, जिस बीमारी से मैं 10 साल तक परेशान रहा और जिसके लिए मैंने कई डॉक्टर से भी चेकअप कराए। तो योगा का जो प्रभाव है पड़ता है, इसका खुद अनुभव मैंने लिया है और इसीलिए मैं सभी को कहता हूँ कि योगा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि योगा भेदभाव नहीं करता है, चाहे आप किसी भी धर्म के हों। योगा का असर आप पे भी उतना ही होगा जितना कि एक विशेष धर्म के व्यक्ति को होता है और इसका जो है धर्म से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। योगा जो है वो धर्म से परे है, इसीलिए योगा करिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। We should breathe clean air
You should drink clean water. We should work in the clean environment. Yoga may help